अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ मारूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कराची के रिम्पा प्लाजा में लगी आग की। कराची के रिम्पा प्लाजा में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। आतिशज़दगी पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके पर मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ पाक बैरियर की टीम भी आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ है और फायर फाइटिंग में 3 स्नॉर्कल और फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियाँ हिस्सा ले रही हैं। इमारत में धुआं भर जाने से मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू काम के मुताबिक मुतासरा इमारत में कोई हंगामी अखराज नहीं। इब्तदाई तौर पर आग इमारत की 4थी मंजिल पर लगी जो देखते ही देखते फैल गई है। इमारत में गाड़ियों के पार्ट्स हैं, इसके साथ साथ टायर की दुकानें और गोडाउन्स भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से आग की शिद्दत बढ़ती जा रही है। वहीं पर मौजूद हैं स्पॉट पर हमारे नुमाइंदे आसिम भट्टी, उनसे बात करेंगे। आसिम, आपसे थोड़ी देर पहले कफील अहमद से भी हम बात कर रहे थे। अभी तक आग लगने की कोई वजह मालूम नहीं हो सकी है, आप क्या बता सकते हैं और ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? देखें मारूफ, आग जैसे ही लगी रेस्क्यू 1122 और दीगर जो टीमें यहाँ पर पहुँच के बाद जो सबसे पहला अमल उन्हें आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी, जो कि अभी तक जारी हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 80% आग पर काबू पा लिया गया। चौथे से आग जो है वो 5वीं मंजिल पर पहुँची और तमाम जो यहाँ पर गोदाम है ऑटो पार्ट्स का सामान, जिसमें चमड़ा, दीगर उसमें प्लास्टिक के आइटम होते हैं और तारे, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि कारों के पोर्शन सब अंदर मौजूद थे। तो अभी तक रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजह सामने नहीं आ सकी है। अलबत्ता 80% आग को बुझा लिया गया है, जबकि अंदर जो टीमें हैं वो अंदर पहुंच चुकी हैं। जहां मुतासरा गोदाम है उनमें अंदर पहुंच चुके हैं। इससे पहले कबल जो रेस्क्यू की टीमें थी उनको दुश्वारी का सामना था। धुआं बहुत ज़्यादा था, केमिकल का धुआं और चमड़े का धुआं, जिसके बायस टीमें अंदर नहीं जा पा रही। शीशे तोड़ के अंदर दाखिल हुई, 2 लोगों को यहाँ से निकाला गया। किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। 2 स्नैरकल और बाकी 12 फायर टेंडर, वाटर बाउजर भी इनकी मदद के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं और अब आग को जो रेस्क्यू हुकाम है उनके मुताबिक इसको जल्द अज जल्द इसको बुझा लिया जाएगा, क्योंकि 80% आग बुझाने के बाद इसको अब मज़ीद फैलने से रोका और उसके बाद अब जो कूलिंग का अमल, जहाँ जहाँ आग बुझ चुकी है वहाँ पर कूलिंग का अमल भी शुरू कर दिया गया है। जी ठीक है आसिम, बताइएगा एक्सपेक्टेड कितनी मालियत का सामान इस वक्त इमारत में मौजूद था और साथ ये बताइएगा कि किस दर्जे की आग करार दी गई है? देखें, ये इसको खुदा न खासा 30 दर्जे की आग करार नहीं दिया गया था, क्योंकि जैसे ही आग लगी टीमें यहाँ पहुँच गई, उसको बुझाना शुरू कर दिया गया। 30 दर्जे की आग में शहर भर की फायर टेंडर और स्नैरकल को तलब कर लिया जाता है। गो के यहाँ पर आग इस इमारत में तिजारती इमारत है और शहर के बीचों बीच है, पुरानी इमारत है ये, जिसके बायस यहाँ पर रेस्क्यू 1122 की टीमें, फायर ब्रिगेड KMC की टीमें और पाकिस्तान नेवी की टीमें भी यहाँ पहुँच गई थी, जिन्होंने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। ठीक है आसिम भट्टी हमारे साथ रहेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर बहाली सिंध मखदूम महबूब साहब। महबूब साहब, आपकी खिदमत का बेहद शुक्रिया। हम देख रहे हैं कि सुबह से ये आग लगी हुई, इसे काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। क्या इकदाम किए जा रहे हैं और बार बार जो ये आग लगने का अमल है, क्या देख रहे हैं आप इस हवाले से? जी, आपका बहुत शुक्रिया। हमें जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है कराची में, उस पर कोई लगभग 11:58 AM सुबह ये कॉल हमें रिसीव हुई। उसके बाद विदिन 20 मिनट हमारी टीम डिस्पैच होके गई है रिम्पा प्लाजा की तरफ। और इनिशियली जो यहाँ पे जो आग लगने की जो इतला थी वो लोअर फ्लोर पे थी, जो फैल के बाद 5th फ्लोर तक 5वीं मंजिल तक पहुँच गई। हमारी जो DG है रेस्क्यू 1122, उनको हमने वो ग्राउंड पे भेजा हुआ है। हमारी 12 फायर ब्रिगेड की व्हीकल्स हैं, 5 हमने एम्बुलेंसेज वहाँ डिप्लॉय की हैं, 1 हमारी डिजास्टर रिस्पॉन्स व्हीकल है और 50 फायर फाइटर्स हैं जो इसको आग को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। वहाँ पे प्लास्टिक की मटेरियल्स की वजह से जो आग फैली, उसके लिए स्पेशलाइज्ड फोम के जरिए हम फायर को हम बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कैजुअलिटी या कोई इंजरी अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है और पाकिस्तान नेवी और KMC के साथ हम कोलैबोरेशन में इसको हम सिचुएशन को मिटिगेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इस पे काबू पाके इस पे KMC रिपोर्ट पेश करेगी, जो फिर मीडिया पे हम इसको नशर करवाएंगे। बहुत शुक्रिया मखदूम महबूब जमान साहब, वज़ीर बहाली सिंध। इस वक्त बोलने से खुसूसी गुफ्तगू करते और स्पॉट से हमें मौजूद करे थे आसिम भट्टी। लम्हा बलम्हा अपडेट करें। कराची के रिम्पा प्लाजा में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। आतिशज़दगी पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। साथ साथ पाक बैरियर की टीम भी इस अमल में मौजूद है और फायर फाइटिंग में 3 स्नॉर्कल और बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियाँ इसमें हिस्सा लिए हुए हैं। इमारत में धुआं भर जाने की वजह से मुश्किलात का सामना है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ आसिम भट्टी इस वक्त स्पॉट पे मौजूद हैं, बता रहे थे कि तकरीबन 80% जो है वो आग पर काबू पा लिया गया है और वजूहात भी जानने की कोशिश की जा रही हैं।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि पंजाब काबीना ने पीटीआई के मुजाहरे में पुलिस और रेंजर्स पर तशद्दुद और हमलों की शदीद मजम्मत की है। पंजाब काबीना ने शहीद और जख्मी होने वाले एहलकारों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि कभी ऐसी बर्बरियत का मुजाहरा नहीं देखा गया। पुलिस एहलकार को करीब से गोली मारी जो उसके जिस्म के पार हो गई। जख्मी एहलकारों की हालत देखकर शर्म आती है कि मारने वाले हमारे लोग हैं। आपको पता चलें कि पंजाब काबीना ने पीटीआई के मुजाहरे में पुलिस और रेंजर्स पर तशद्दुद और हमलों की शदीद मजम्मत की है। पंजाब काबीना ने शहीद और ज़ख्मी होने वाले एहलकारों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि कभी ऐसी बर्बरियत का मुजाहरा नहीं देखा। और इस वक्त आपको अहम खबर देंगे। सेनेटर फैसल वावडा की जानिब से ट्वीट किया गया है, बानी का ट्विटर अकाउंट मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उनकी जानिब से ये इंकशाफ किया गया है। तो अपडेट कर रहे हैं आपको, इस हवाले से बता दें कि कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई खुद ट्विटर हैंडल नहीं कर रहे हैं। ये वही प्रोपेगेंडा कैंपेन है जिसका मैं हमेशा से जिक्र करता आया हूँ। घटिया ट्वीट बानी पीटीआई ने नहीं किए हैं, बाहर बैठे साजिशों की जानिब से लिखे जा रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जानबूझकर घटिया ट्वीट आग लगाने के लिए किए जा रहे हैं। ट्विटर को वक्ती तौर पर नज़रअंदाज करें वरना बहुत नुकसान होगा। फैसल वावडा की जानिब से ये कहा गया है और उन्होंने कहा कि बीबी इसके साथ साथ कासिम सूरी जैसे पागल उनकी जानिब ये इशारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि उनको मारने की हद तक साजिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बानी ने अच्छा फैसला किया है कि सड़कों के बजाय असेंबलियों का रुख किया जाए। ये मामलात इस तरह से नहीं निपटे जाएंगे और इस हवाले से ये बड़ा अहम बयान सामने आया। इससे कबल भी अपने नाज़रीन को बता दें कि सेनेटर फैसल वावडा की जानिब से इससे पहले भी कई अहम ट्वीट किए गए हैं और वो बार बार इस बात का यकीन दिलाते हैं कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ बहुत ही हद तक ऐसी मालूमात के बिना पर कहता हूँ जिसका मुझे अंदाज़ा होता है और पहले से मालूम होता है। खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। आप बताएं कि ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का ताज पाकिस्तान के सर सज गया। पाकिस्तान पहली बार ब्लाइंड T20 क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया है। फाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेटों से पछाड़ दिया है। 140 रन का हदफ पाकिस्तानी ओपनर्स ने ही हासिल कर लिया। कौमी ब्लाइंड टीम ने फतह पर भरपूर जश्न भी मनाया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतने पर पाकिस्तान टीम को मुबारकबाद दी है। सदर ममलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि माजूरी के हामिल अफराद भी खेल के शोबे में नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कौमी ब्लाइंड टीम को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि स्पेशल हीरोज़ ने स्पेशल अफराद के आलमी दिन पर पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि टूर्नामेंट के हर मैच में खिलाड़ियों ने बेहतरीन टीम वर्क का मुजाहरा किया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 सीरीज़ का दूसरा टाकरा आज बलवायु में होगा। शाहीन सीरीज़ अपने नाम करने के लिए पुरज़्म है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 4:30 पर शुरू होगा। मैच के लिए पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। 3 मैचेस की सीरीज़ में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बरतरी हासिल है और मुल्क में इंतशार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आलमी मयार की इंसदाद फसादात फोर्सेस बनाई जाएंगी। सिक्योरिटी एहलकारों को जख्मी और शहीद करने वालों को कानून के मुताबिक करार वाक़ई सजा दी जाएंगी। टास्क फोर्स इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा कि बेलारूस के सदर के दौरे पर भी इस मौके पर भी दारुल हुकूमत पर लश्कर कुशी की गई, बड़ी शर्मिंदगी होती है। ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स का इजलास। 24 नवंबर को होने वाले फसादात पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि मौके वारदात से असलहा, गोलियां और खौल इकट्ठे किए गए। तमाम शवाहिद फॉरेंसिक के लिए भेजे जाएंगे। मौके वारदात पर मौजूद फसादियों की शनाख्त का अमल भी तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें अदालतों में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि कानून पामाल करने वालों, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों, कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को, जख्मी और शहीद करने वालों को कानून के मुताबिक करार वाकई सजाएं दी जाएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंतशार फैलाने वालों ने बेलारूस के सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान दारुल हुकूमत पर लश्करकशी की, जो शदीद शर्मिंदगी का बायस बना। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में आलमी मयार की इंसदाद फसादात फोर्स की तश्कील दी जाएगी। इस्लामाबाद में सेफ सिटी में फॉरेंसिक लैब शामिल करके उसे बैनुल अक़वामी मयार पर लाया जाएगा। उसके लिए ज़रूरी वसाइल बुरोकार लाए जाएंगे। इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर बराए इक्तिसादी उमूर अहद चीमा, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और दीगर आला हुक्काम शरीक। इल्ज़ाम लगाने वाले गोली चलने का सबूत पेश करें। एक झूठा बयानिया चलाया गया कि
गोली क्यों चलाई? ये वो गोली है जो हम एक दूसरे को देते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि तहरीके इंतशार वालों एक वीडियो ले आओ जिसमें एक गोली चलती देखी जा सके। ये पीसफुल प्रोटेस्टर्स नहीं थे, ये जदीद असले से लेस जत्था था जो यहाँ पे धावा बोलना चाहता था। ये बुरी तरह नाकाम हुए हैं, तो अब अपनी नमोशी और अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए लाशों के पीछे छुप रहे हैं। पता नहीं किस तरह का मुआवजा हो रहा है कि ये लाशें सारी जिंदा हो रही हैं और जो गोलियां हैं वो गोलियां हैं नहीं। ये वो गोली है जो डरखाने के लिए दी जाती है और इस बयानी में कोई हकीकत नहीं है। और बैरिस्टर सैफ साहब ने उस दिन बात की, मेरा जवाब दिया। मैं उन्हें कहूँगा कि मुझे चुप ही रहने दें। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सिर्फ आप और मैं जानते हैं, तो मैंने अगर बता दी कौम को तो आप शायद तर्जमान नहीं रह। और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के लिए गैर मुल्कियों को एहतजाज में लाया गया। आईजी इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला और डीपीओ अटक की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बयान जारी कर दिया। बोली कि केपी हुकूमत के पास दहशत गर्दों से लड़ने के लिए असलिया नहीं, लेकिन फेडरेशन पर चढ़ाई के लिए मौजूद है। लाशों की सियासत करने वाले अब तक दर्जन भर बयान तब्दील कर चुके हैं। वक्त आ गया है कि सोशल मीडिया को हर तरह से रेगुलराइज किया जाए। पाकिस्तान में सियासत करने वाली जमात को गैर मुल्की फंडिंग क्यों कर रहे हैं? रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने सवाल उठा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दुश्मन कुव्वतें चाहती हैं कि पाकिस्तान की तरक्की को ब्रेक लगे। नासिर हुसैन शाह बोले, शिद्दत पसंदी PTI का वतीरा रहा है, इंतशार की सियासत नहीं होनी चाहिए। में तरक्की की तरफ जा रहा है। आपने देखा कि बहुत बड़े इवेंट्स यहाँ पे हुए, मईशत के लिए बेहतरी की तरफ हम लोग जा रहे हैं और इस वक्त इस तरह की जो बात है वो मुनासिब नहीं है और हमें अपने मुल्क का सोचना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान है, बेहतरी है, हम हमारी आवाम के लिए खुशहाली है तो अच्छा है। अदरवाइज ये जो डिस्ट्रक्शन की सियासत है, ये जो इंतशार की सियासत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। PTI को कहीं ना कहीं से ऐसे ममालिक से सपोर्ट और फंडिंग मिल रही है जो पाकिस्तान को तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। अगर तो आप सिर्फ PTI का फॉरेन फंडिंग केस देख लें, उसमें भी आपको भारतीय और पता नहीं यहूदी और पता नहीं किन किन ममालिक को फंड किया है। ये जो कुछ मोहरे आपको नजर आते हैं सोशल मीडिया पे कि नॉन यहाँ पे कोई वजीर रहे, कोई यहाँ से भाग गए, चले गए, आपको देखना ये चाहिए कि उनके पीछे कौन है, वो कौन सी ताकतें हैं जो अमेरिका की कांग्रेस को इतना इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो इमरान खान के लिए जो है वो जाके इतनी बड़ी बड़ी खतूत लिखते हैं, जाके करारदादें जमा कराते हैं। और पाकिस्तान के मालिक 25 करोड़ आवाम है, कौम की आवाज़ बंद नहीं करनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने तकरीब से खिताब में कहा कि हम IT में बेहतरी ला सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत इंटरनेट ही बंद कर देती है। पाकिस्तान से मायूस करने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसको नाकाम करना है। 25 करोड़ आवाम है, कौम की जुबान बंद करने का जो अमल है वो नहीं होना चाहिए। जहां हम सबसे ज्यादा ग्रो कर सकते हैं वो IT की फील्ड है और उसकी जो सबसे बुनियादी जरूरत है वो इंटरनेट ही प्रॉपर फराहम नहीं कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त किस्म का प्रोपेगेंडा जैसे है कि पाकिस्तान से मायूस कर दो लोगों को। ये पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला कोई नहीं कर सकता। जिसको पाकिस्तान से तकलीफ है वही ये प्लान करेगा कि किसी तरह पाकिस्तान के नौजवानों को जो उसका असल सरमाया है उनको पाकिस्तान से मायूस कर दिया जाए। इसको चैलेंज समझ के कबूल करें। हमें पाकिस्तान के 98% लोगों के लिए इस पाकिस्तान को रहने के काबिल बनाना है और अगर जुल्म करने वाले 1% और 2% हैं तो उनके लिए इसे नाकाबिले रिहाइश बनाना है इंशाअल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।